हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, व्याख्याता हिंदी विभाग, सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, आपका स्वागत करती हूँ। अपना शीर्षक चल रहा था अलंकार, जिसमें 2 वीडियो आपने देख लिए थे और आगे वाले जो भी अलंकार हैं उसके बारे में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो आगे आपके पाठ्यक्रम में जो भी लगा हुआ है अलंकार, उसका नाम है उत्प्रेक्षा। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जब एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु मान लेते हैं या मान लिया जाता है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार की पहचान के लिए प्राय संभावना सूचक शब्द हमें दिखाई देते हैं। अगर हमें संभावना सूचक शब्द पता होते हैं तो हम आसानी से जान सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इन वाचक शब्दों के बिना भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। लेकिन कोई भी कविता है ना, या उसका अर्थ निकालने में अगर मानो शब्द स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब संभावना सूचक शब्द कौन कौन से हैं देखिए आप। संभावना सूचक शब्द हैं मानो, मनु, मानहु, जनहु, जानो इत्यादि। अगर ये आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर मानो शब्द से सागर के जागने की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि नेत्र मानो कमल है। तो नेत्र वास्तव में कमल तो नहीं है, लेकिन उनको मान लिया गया है, संभावना कर ली गई है कि ये कमल है। ठीक है ना? तो जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा के 3 भेद माने गए हैं। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा किसे कहते हैं कि जब एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां बच्चों वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल, उछरत युग में। कि यहाँ पर चंचल कैसे हैं? नयन है। और घूंघट का जो है पट, जो घूंघट का जो पट है वो भी झीना है। तो उसके बीच से चंचल नेत्र ऐसे अपनी चंचलता व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे, है ना? ऐसा लग रहा है मानो यानी मानो सुर सरिता में, है ना, स्वच्छ जल में, सुर सरिता के स्वच्छ जल में, जैसे मीन यानी मछलियों का, युगल मछलियों का जोड़ा क्या कर रहा है? उछल रहा है, अपनी चंचलता को व्यक्त कर रहा है। उत्प्रेक्षा का दूसरा भेद है हेतोत्प्रेक्षा। हेतोत्प्रेक्षा किसे कहते हैं कि जब कारण न होने पर भी कारण की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात उसे कारण मान लिया जाता है, तो वहां हेतोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाव। है ना? राते यानी लाल, लाल होता है। जैसे आंगन कैसा है? बहुत कठिन है। कठिन का मतलब है गर्म से भी लिया जा सकता है ना? ऐसे वह चली है, इसलिए उसके पांव कैसे हो गए हैं? लाल हो गए हैं। तीसरा है उत्प्रेक्षा का भेद फलोत्प्रेक्षा। जब अफल में फल की संभावना जहां पर व्यक्त की जाती है, अर्थात कार्य के उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जाए, वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है जैसे तव मुख की समता लहन को, जल सेवत जल जात, रोज नहात है नीर धीमे शशि, तो मुख की समता लही बेखू।
है ना, कि जैसे कमल का जो पुष्प है जल का सेवन करता है और लहरों के बीच में रहता है, उसकी क्या की गई है, मुख से उसकी समानता की गई है। जैसे शशि यानी चंद्रमा सागर में जैसे रोज नहाता है और रोज ही, है ना, उसका और भी सुंदरता सौंदर्यता निखरती जाती है, वैसे ही मुख की समानता देखने में आती है। चंद्रमा का और मुख की समानता मानी गई है। ठीक है। अगला है आपके अलंकार विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास जैसे नाम से ही अपने आभास हो रहा है ना, कि विरोध का आभास होना ही, जहां पर विरोध का आभास होता है वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जहां विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई देता है, जहां वास्तविक विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास मात्र होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। इस अलंकार में विरोध अर्थाश्रित न होकर शब्द आश्रित होते हैं। जब अर्थ की जानकारी हो जाती है तो फिर विरोध नहीं रहता है। जैसे उदाहरण आप देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो यहाँ पर इस अनुराग यानी प्रेम से परिपूर्ण चित्त की गति यानी मन की गति को हर कोई भी नहीं समझ पाता है ना। जैसे जैसे यह कृष्ण के प्रेम रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे ही यह पवित्र हो जाता है। ठीक है ना, यानी जैसे जैसे कृष्ण की भक्ति में उसके प्रेम में डूबता है वैसे वैसे ही मन में जितनी भी मलिनताएं हैं वो सब दूर हो जाती है। तो यहाँ पर श्याम रंग में डूबने से उज्जवल होने की बात कही गई है, जो विरोधाभास तो है लेकिन श्याम रंग से आशय यहाँ पर कृष्ण से है, जो उसकी भक्ति में डूबता है वही उज्जवल होता है ना। वरना श्याम रंग में डूबने से उज्जवल नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण की भक्ति से इसका अर्थ लिया गया है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अगला आपके अलंकार है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार में जब सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए किसी विशेष बात का उदाहरण जहां पर दिया जाता है वहां उदाहरण अलंकार होता है। ठीक है ना, उदाहरण के माध्यम से हम अपनी बात को जहां पर भी स्पष्ट करते हैं या कहते हैं वहां उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द कौन से दिखाई देते हैं? ज्यों, जैसे, जिमी, अथवा, इव, है ना। ये तुलनात्मक शब्द जहां भी दिखाई देते हैं वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार में आपके है मन मनील मलिन तन सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घट जैसे। अर्थात मन मलिन होने पर सुंदर शरीर का महत्व नहीं रह जाता है। दूसरा है कि जैसे सोने के घड़े में मदिरा या विष डाल देते हैं, है ना, तो स्वर्ण घट का महत्व भी घट जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार माना गया है। अब उदाहरण अलंकार में, ठीक है ना, ये भी है कि उदाहरण के माध्यम से वह हम अच्छे तरीके से उसको व्यक्त कर पाते हैं या उसे समझ पाते हैं। तो उदाहरण अलंकार को हम इस प्रकार समझ जाते हैं। अगला आपके हैं, देखिए उदाहरण अलंकार में ये भी आप है कि जैसे भी ये है बूंद अघात सह गिरी जैसे खल के वचन संत सह जैसे, है ना, कि जैसे दुष्ट व्यक्ति के जो भी वचन हैं संत या सज्जन व्यक्ति उसका बुरा नहीं मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से इस बात को व्यक्त किया गया है। तो यदि इन तुलनात्मक शब्दों के बिना किसी बात से समर्थन अगर किया जाता है तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे एक मयान में दो तलवारें कभी भी नहीं रह सकती है ना।
यानी तुलनात्मक शब्द के बिना अगर किसी बात को कहा जाए तो वहां पर दृष्टांत अलंकार हो जाता है। अगला अलंकार आपके है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब है कि जहां किसी बात या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है ना, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जहां पर व्यक्त किया जाए तो वहां पर लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत होता है ना, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी अतिशयोक्ति शब्द अतिशय और उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उक्ति को अतिशयता से प्रस्तुत करना। उदाहरण है, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, निष्दिन पुण्यो ही रहत आनन उजास। बिहारी का पद है ये कि नायिका बहुत सुंदर है, उसका आनन यानी मुख इतना सुंदर है, तो वहां आसपास में जैसे पूर्णिमा का जो चंद्रमा है उसका प्रकाश इतना तेज रहता है ना, उसकी चंद्रमा की चांदनी इतनी तेज रहती है, तो वैसे ही उसका मुख इतना उजास है, इतना सुंदरता से परिपूर्ण है कि उसके घर के चारों आसपास क्या रहती है, रोशनी या चंद्रमा की चांदनी के समान रहते हैं। तो पतरायनी पंचांग देखकर ही तिथि का पता लगाया जाता है, क्योंकि नित्य प्रतिदिन वहां पूर्णिमा के समान ही कांति उसके मुख की आभा चारों ओर फैली हुई रहती है। अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला आपके हैं अलंकार दीपक अलंकार। दीपक अलंकार में है कि जब प्रस्तुत यानी उपमेय और अप्रस्तुत यानी उपमान को एक ही धर्म से अन्वित किया जाता है तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। ठीक है ना, कि जहां पर उपमेय और उपमान को एक ही धर्म पर अन्वित किया जाए तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। अब दीपक अलंकार में अपन उदाहरण देखते हैं। दीपक अलंकार का उदाहरण है कि सोहत मुख कलहास सो अमल चंद्रिका चन। यहाँ पर प्रस्तुत मुख और अप्रस्तुत कौन है, चंद्रमा है, तो दोनों को एक ही धर्म यानी सोहत से अन्वित किया गया है, इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार माना गया है। अगला आपके अलंकार है संदेह अलंकार। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तु होने की संभावनाएं जहां दिखाई पड़ती है ना, और निश्चय न हो पाए, तब वहां पर संदेह अलंकार होता है, वहां पर संदेह अलंकार माना जाता है। उदाहरण देखते हैं कि हरि मुख यह आली, कींधो केंधो उयो मयंक। देखिए इसके वाचक शब्द भी हमें दिखाई देते हैं, उससे भी हम पहचान कर लेते हैं कि यहाँ पर संदेह अलंकार है ना। जैसे कि, केंधो या अथवा वाचक शब्दों के प्रयोग से हम जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार है। अब यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कि यह काया है या शेष उसी की छाया। तो उर्मिला का है ये कि उर्मिला के विरही शरीर के बारे में लक्ष्मण को क्या है, संशय है ना। और हरि मुख यह आली, कि हे सखी ये हरि का मुख है ना। कींधो केंधो उयो मयंक, या फिर ये क्या है, मयंक यानी चंद्रमा है, तो यहाँ पर संदेह का आभास होता है। तो ठीक है बच्चों, आगे वाले अलंकार अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।